सॉल्व करने से पहले हम 2-4 वर्डों के बारे में जानते हैं कि ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं। तो पहला जो आते हैं वर्ड उसको बोला जाता है अभाज्य। ओके, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, प्लस में आपके भाज्य संख्या क्या होते हैं, ये भी इस प्रश्नावली में आने वाले हैं। प्लस में एलसीएम आपके आने वाले हैं और जो आने वाला है वो एचसीएफ आपके आने वाले। ये 4 को पॉइंट इसमें आने वाले, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये चारों पॉइंट को आपको पूरी डिटेल से बता दूं, उसके बाद से प्रश्न सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में क्या होंगे तो आपके सॉल्व होंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हैं कि अभाज्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भाज्य समझिए कि भाज्य क्या होते हैं। तो आपको मैं मैथ में पढ़ाया था ऐसा, जैसे कि आपका 11 हो गया, ये 2 हो गया, तो आपको बताए थे कि ये भाज्य कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, यानी जो भंज जाए, समझ में आ रहा है ना, यानी यूँ समझिए कि ये 5, जैसे कि ये क्या है आपका, यूँ समझिए कि 20 है और 20 का देखिएगा आपका क्या होता है, ये भंजता है यानी भाग लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 2 लग गया, 3 लग गया, सॉरी 3 नहीं होगा आपका, समझिए 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, तो समझिए कि 20 हो जाएगा। तो देखिए इसको भाजने वाला इतना है। ओके, तो ये संख्या आपका क्या कहला जाएगी, तो भाज्य संख्या कहला जाएगी। पर जो अभाज्य संख्या ये क्या होते हैं, तो इसको भाजने वाला उसके और एक के अलावा कोई ना हो। ओके, देखिए ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का प्रश्न इसी पर आपका चलेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ओके, जैसा कि मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूं आपका 3। अब बताइए 3 को भाजने वाला कौन है, तो सिर्फ अगर देखी जाए तो 1 है और खुद पे खुद है। ओके, यदि मैं 4 को देखता हूं तो देखिए 4 को भाजने वाला कौन है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी भाजने वाला है। तो देखिए ये आपका ये अलग से आ गया, सॉरी ये वाला अलग से आ गया भाजने वाला, तो ये क्या कहला जाता है, तो भाज्य संख्या कहला जाता है। समझ में आ रहा है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या तो यूं समझिए 1 से कटे या खुद से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया। ओके, 2 संख्याओं को, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट में क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो ये चीजों को बता दूंगा। अब चलिए अब हम समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएम क्या होते हैं। तो इसको हम लोग चूंकि क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं, जिसको लघुत्तम कहा जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौसा, जिसको महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। आखिर इसका क्या कंसेप्ट होता है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ और क्लीन कर मैं बताने का कोशिश करता हूँ यहाँ से। ओके, समझाने का कोशिश करता हूँ एलसीएम। ओके, इसमें एक पॉइंट आपका हमेशा याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या के, कौन सा जी, अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात होती है। अभाज्य संख्या के सबसे बड़ी ये घात होती है, वो हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को। कब, जब अभाज्य संख्या के द्वारा निकालना हो एलसीएम, तो हम इस क्या करेंगे, तो ट्रिक को हम अपनाकर निकालेंगे। ओके, और एचसीएफ में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, इसमें बस इसमें सबसे बड़ी घात होता है, तो इसमें सबसे कम घात होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, घात का मतलब क्या होता है, पावर। ओके, तो यहां से लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के, ओके, अभाज्य संख्या के सबसे, ओके, सबसे छोटी, ओके, सबसे छोटी, समझ में आ रहा है। ओके, घात आपका घात होती है। ओके, इस पॉइंट को आप लोग क्या कीजिए, तो नोट डाउन कीजिए और अभाज्य संख्या भाज्य संख्या के पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। उसके बाद से मैं 1.1 का प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इस मापदंड को अपनाकर इसको हम हल करते हैं। तो इसको क्लीन करके मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूं। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, अभाज्य का मतलब आपको समझ में आ गया, जस्ट मैं बताया था
गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करे, यानी वैसे ही करना है गुणनखंड के रूप में, जैसे 2 गुने 2 2 गुने 4 ऐसा ही करना है। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 140 का अभाज्य के द्वारा आपको क्या करना है, इसको व्यक्त करना। तो चलिए हम अभाज्य पहले निकालते हैं संख्या। ओके, तो हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। फिर मैं 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और मैं यहाँ से कितने से कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ से 5 से करूंगा तो कितना होगा 7 × 6 35 हो जाएगा। ओके, तो इस संख्या का 140 जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने ये क्या हो जाएंगे 7, या हम इसी को 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं पावर में। ओके, और गुने क्या 5 और गुने क्या 7, यही हो गया आपका आंसर। समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। यही आपकी क्या है अभाज्य संख्या, जैसे 2 अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी आपके अभाज्य संख्या। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप बोल सकते। चलिए मैं अब दूसरा का प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। दूसरा का प्रश्न क्या है हमारा 156 है। ओके, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते सॉल्व कीजिए। यहाँ से 2 से कीजिएगा तो क्या होगा जी, तो देखिए यहाँ पे कीजिए जरा ध्यान से। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 ना, 7 दूना के कितना होगा 14 और 8 दूना के कितना हो जाएगा 16। और यहाँ से 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 दूना के 6 और 9 दूना के 18 यहाँ से आएगा। ओके, देखिए 3 से हो जाएगा। यहाँ से 3 से करेंगे तो 3 कम 3 आते तरीके न। अब 13 देखिए 13 खुद से कट सकता है या 1 से कट सकता है, इसको और भाजने वाला नहीं है, इसीलिए क्या होंगे तो ये अभाज्य संख्या हो गए। तो अब चलिए इसकी मैं आंसर देता हूं। तो 156 का अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, लेकिन यहाँ पर 2 2 आ गया है इसीलिए इसको पावर चढ़ा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 2 के पावर आपके 2 और गुने 3 और गुने का हो जाएंगे 13। ये हो गए आपका 156 का अभाज्य गुणनफल। ओके, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। कई प्रकार की दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते बोल सकते। चलिए एक क्वेश्चन को मैं और सॉल्व कर देता हूं और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं ताकि आप बनाकर लाए, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका क्या जी NCERT। ओके, चलिए मैं यहाँ से 3 नंबर क्या करता हूँ देखता हूँ 3 नंबर क्या है। तो यहाँ से बोल रहा है कि 38 और क्या जी 25 को सॉल्व कीजिए। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ से हम करेंगे तो 2 हो जाएंगे, नहीं 2 से तो नहीं हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 है। ओके, तो 3 से हम देखते हैं। तो चलिए 3 से देखेंगे तो 3 कम 3 और यहाँ से 3 दूना के 6 और 7 3 के 21 और 5 तिहाई 15। समझ में आया? आप भाग कहीं देख लीजिएगा। यहाँ से 3 से करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ से 3 से लग जाएगा, देखिए 3 कम 3 नहीं लगेगा क्योंकि 12 आ जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, फिर 5 आपका कटेगा नहीं। तो यहाँ से हम 5 से कर देते, देखिए 8 5 40 हो जाएंगे और 50 कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 85 हो गए। तो चलो देखिए फिर 5 से कटा सकते हैं, 70 25 कितने होते हैं 85 होते हैं। तो इसका अगर मैं लिखना चाहूँ आपका अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। ये 3800 कितने 3825 का हम लिख सकते हैं कितना, तो देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो ये एक्चुअली में इतना आंसर नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे तो घात घातांक के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 और गुने का हो जाएगा 17। यही हो जाएगा आपका क्या तो राइट आंसर जो क्या अभाज्य गुणनफल है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको 3 प्रश्न को सॉल्व किए, तो मेरे ख्याल से ये 2 प्रश्न को आप सॉल्व कर और क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर प्रश्न हमारा है क्या। तो मैं इसको फिलहाल में क्या करता क्लीन करके 2 नंबर देखता हूँ।
चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्या है प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ओके ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल ओके कितनी संख्याओं का गुणनफल 2 HCF और LCM है, यानी दोनों संख्या हम गुना करेंगे तो HCF और LCM जितना आया है उतना आ जाना चाहिए। हमको सब कुछ देखना। तो मैं आपको एक चीज कंसेप्ट बताए थे HCF और LCM के बारे में ओके। इसको आप लोग गांठ बांध के क्या पता रखे कि नहीं रखे, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, बता भी देता हूँ। HCF के मतलब सबसे कम घातांक वाले कॉमन मिल जाए ओके, और LCM के मतलब कि सबसे ज्यादा घातांक वाला कॉमन मिल जाए। उसी चीज को लेकर हम HCF और LCM को निकालते हैं। अब देखिए कैसे ओके। तो इस प्रश्न को मैं क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। चलो देखिए ध्यान से, जैसे कि 26 को मैं अभाज्य निकालूंगा तो कितना होगा, चलो ध्यान से देखिए। अगर मैं ऐसा निकाल देता हूँ 26 का इजीली है, यहाँ से हम क्या करता हूँ तो 2 गुने क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। अब चलिए 91 का निकाल रहा हूँ तो 91 के कितना हो जाएगा, चूंकि आप लोग जानते भी कितना हो जाएगा। देखिए आप इसको कितना से निकाल सकते 91 कितना होगा रे यार, देखिए 91 का आपका कितना होगा तो 13 7 91 यानी 7 गुने क्या कर सकते हैं 13 कर सकते हैं। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है HCF निकालना है और LCM निकालना है। अब दोनों में देखिए अब कैसे, तो इसमें बताया कि सबसे कम घातांक वाले जो कॉमन मिल जाए ओके। तो देखिए ये 1 है घातांक, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ओके। देखिए कॉमन कौन सा मिल रहा है तो ये वाले मिल जा रहा है 13। सिर्फ दोनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है 13। तो जो कॉमन मिल जाए कम घातांक का उसको क्या किया जाता है ले लिया जाता है। ये क्या हो गया आपका 13 ओके। अब चलिए LCM कैसे निकाला जाता है सबसे ज्यादा घातांक वाला, तो समझिए कि ये दोनों है आपका ओके कॉमन, लेकिन इसमें से बड़ा घातांक किसको देखा जाए, ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो इसमें से हम 1 ले लेते हैं। समझ में आया, कितने ले लिए 1 ओके। और जो बचल है उनको भी ले लेते हैं 2 और गुने का 7। इनको जब गुना करेंगे तो ये हमारा LCM आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका HCF। चलिए इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 7 दूना के 14 और 14 में हम क्या करते हैं 13 से गुना करते हैं तो आप समझते होंगे कि 3 चौका 12 हो जाएगा। हासी कितना हो जाएगा यस 1 और 3 है कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से आपका 4 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 4 4 8 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 100 कितना हो जाएगा जी 82। तो ये आपका HCF हो गया, LCM हो गया। चलिए दूसरे के शर्त के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। दूसरे के क्या कहता है कि संख्याओं का 2 संख्याओं का गुणनफल ओके। देखिए दूसरे के शर्त क्या है हमारा, बोल रहे हैं कि 2 संख्याओं का, ये फॉर्मूला भी होता है याद रखिएगा, 2 संख्याओं ऐसा संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होते हैं तो HCF गुने LCM ओके। चलिए इसको मैं देख लेता हूँ 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कौन कौन सी संख्या है इसी, तो हमारा 26 और 91 है, तो यहाँ से हम 26 और क्या जी 91 और बराबर LCM कितना है आपका 182, यानी ये समझिए कि 13 गुने कितना जी 182। इन दोनों के गुना कर देखिए, यदि गुना हो गए तो समझिए कि आपका काम हो गया ओके। अब देखिए दोनों को देखिए आप या तो यहाँ से कटाकर भी 0 0 ला सकते हैं तो ये भी हो जाएगा। चलिए देखिए इसको मैं गुना करता हूँ तो कितना आता है, चलिए हम यहीं पे कर देते हैं 26 और क्या जी 91 से, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 6 54 के 4 80 5 और 9 दूने का 18 और 5 कितना होता है 23 होता है, तो ये हो जाएंगे आपका 6 और 2 3, यानी यूँ समझिए कि
2366। ओके, अब चलिए इनको हम गुना कर देते हैं यहाँ से 182 और 13 में तो देखिए 3 दूना का 6 होगा, 36 18 के 8 हो जाएगा, 80 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये क्या हो जाएगा 8 2 10 0 और ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, एंड 2306 हो गया। नहीं, ये कहीं ना कहीं आपका 3 दूना के कितना हो जाएगा 6 और समझिए कि आपका सॉरी आखिरी के 24 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, थोड़ी सी गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके, एंड ये भी कितना हो जाएगा 2366। तो यहाँ से लिख दीजिएगा क्या जी, प्रूफ चुकी ये एलसीएम और एचसीएफ और दो संख्याओं का भी गुणनफल आपके क्या है बराबर है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ऐसे प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं एक प्रश्न को और सॉल्व करता हूँ और एक प्रश्न मैं आपके लिए दे देता हूँ कि आप क्या कीजिएगा, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ अभी क्लीन करता हूँ, तो इसको क्लीन कर रहे हैं। चलिए अब हम 2 नंबर को देखते हैं फटाफट, यानी उसमें 2 नंबर कितना 510 और कितना है आपका 92 है। ओके, तो हम 510 का हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो आपके किसी साइड में इधर कर 510 लिखिएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा 2 दूना के 4 अपन दूना के 10 अपन दूना के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर कितने से तोड़ सकते हैं आप 3 से तोड़ सकते हैं, 8 तरीके का हो जाएगा 24 और 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से कितने से तोड़ सकते हैं, तो 5 से तोड़ सकते हैं, 17 25 कितना हो जाएगा 85। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा 5 और गुने क्या लिख सकते हैं 17। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। और चलिए 92 के क्या लिख सकते हैं, तो जरा इधर भी तोड़ कर देख लीजिएगा, इधर की ओर अपना साइड की ओर। ओके, तो 92 का कितना होगा 2 होगा, तो 2 से यहाँ से क्या होगा 4 और 6 होगा, फिर ये 2 होगा, 2 से ये कितना होगा 2 और 3 हो जाएगा। तो ये 23 आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। फिर से मैं 2 चीजों का 8 और 6 दूने की कितना हो जाएगा 12, 2 से करेंगे तो 2 और यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने क्या लिख सकते हैं 23। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिए। अब चलिए मैं एचसीएफ निकालता हूँ, तो इसको देखिए ये 2 आया था, हम इसके रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने क्या लिख सकते हैं 23। एक्चुअली में इसी के रूप में आपको क्या करना है लिखना है। अब चलिए यहाँ से अगर देखी जाए, अगर HCF ओके CF, अब दोनों में देखिए सबसे कम कॉमन कौन मिल रहे हैं घातांक वाले, तो जैसे 2 तो 2 यहाँ पर भी मिल रहे, 3 नहीं मिल रहे, 5 भी नहीं मिले, 17 भी नहीं मिले, तो 2 ही में से ही क्या किया जाएगा हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 है, ये कितने हैं 2 है, तो हम लेंगे कौन सा तो कम घातांक वाला, यानी कि मतलब कि HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए एलसीएम कितना होगा, इस पॉइंट को भी हम क्या कर लेते देख लेते। तो एलसीएम कितना होगा जरा ध्यान से देखिए आप, तो यूँ समझिए कि ये तो आपका हट जाएंगे, ये हाँ 12 वाला लेंगे, चूंकि ये का हो जाएंगे 2 के पावर का हो जाएंगे 2 और गुने, ये समझिए ये तो हट गए क्योंकि 12 वाला हो गया। ये फिर लिख देंगे 3 गुने 5 और गुने कितना लिख देंगे 17 और गुने हम क्या कर देंगे 23 लिख देंगे। ओके, और इसको हम क्या कर देंगे तो गुना कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो इसकी गुना अब आपको होगा तो कितना होगा, तो आप हमेशा इसको याद रखिएगा कि इसका जो गुना हो जाएगा वो 23,460 होगा। 23 कितना होगा 460। आप गुना कर कर इसको देख लीजिए कि कितना आ रहा है। ओके, अगर गलती होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि सर ये आपका क्या है तो गलत है। अब चलिए मैं नेक्स्ट चीजों को देखता हूँ, यहाँ से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर HCF गुने LCM को लाता हूँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली संख्या यानी 2 संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं आसानी से, 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का यस का गुणनफल। ओके, बराबर हम क्या लिख सकते हैं HCF गुने क्या LCM। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है तो आप देख लीजिए, यहाँ से 510 गुने 92 लिख सकते हैं, 510 गुने क्या 92 और बराबर हम लिख सकते हैं आपका ये 2 है और गुने ये कितना हो जाएगा तो 23,460
60। ओके चलिए हम इनको क्या करते हैं फटाक से गुना कर लेते हैं। 51 और क्या जी तो 92 में तो ये 2 हो जाएगा, 5 दूना के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी ये होगा 4 6 9 और ये 2 और क्या हो जाएगा 0। अब चलिए इनको देख लेते हैं। ये चूंकि आपका क्या है 0 है तो ये 0 के 0 हो जाएगा, 6 दूना के 12 के 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए लगभग इसका मान और इसका मान दोनों के क्या है बराबर है, तो लिख सकते हैं चूंकि यूं समझिए कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM क्या है तो बराबर है। ओके और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या जी प्रूव्ड लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब क्या कीजिए आप, तो ये जो 3 नंबर का है ना प्रश्न का सॉल्व आप कर मुझको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। अब चलिए 3 नंबर क्या है तो उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर कौन सा प्रश्न है, ये बोल रहे अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के ओके HCF और LCM ज्ञात की, जो भी कौन सी विधि के द्वारा तो गुणनफल विधि के द्वारा। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं देखते हैं गुणनफल कर के ओके और HCF और LCM को हम निकालते हैं। तो इसका कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए 12 के लिए क्या हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 2 समझिए 2 दूना के 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। नॉर्मली है तो नॉर्मली कर दीजिए, नहीं तो भारी होगा तो आप साइड में कर सकते हैं। 15 के लिए क्या हो जाएगा देखिए 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, अभाज्य आ रहा है ओके। और 21 के लिए क्या हो जाएगा तो 7 3 3 गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब चलिए हम HCF निकालते थे। HCF के मतलब पता है कि जो घातांक में क्या हो सबसे कम हो, तो इसके लिए देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए तीनों में लेकिन कॉमन मिलना चाहिए, तो 3 3 और देखिए 3 ये तीनों में कॉमन मिल रहा है, बाकी 7 7 नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं 5 5 भी नहीं मिल रहा है, तो 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए LCM क्या हो जाएगा, बहुत ही इजीली है। LCM आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो इसमें का सबसे बड़ा वाला पावर ले लेंगे, यानी 2 के पावर हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, ये 2 का खिस्सा खत्म ओके। और फिर गुने देखिए 3 3 सब में कॉमन है, सबका पावर 1 है, तो हम कोई भी एक ले सकते, 3 ले लिए ओके। फिर यहाँ से क्या कर देंगे 5 ले लेंगे और गुने क्या कर लेंगे 7 ले लेंगे और इसको गुना कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा तो LCM आ जाएगा। जैसे देखिए मैं गुना करता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 दूना के 4 और 4 5 कितना हो जाएगा 20, आसानी सा 20 सत्य क्या हो जाएगा 140 और गुने हम 3 कर देंगे तो ये समझिए कि 14 कितना हो सकता है 42 यानी 420। इसका क्या होगा LCM होगा, यही आपका क्या हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा गुना भी करने का भी तरीका आपको जानना पड़ता है ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या चीज है तो 17 23 और 29 है ओके। तो 17 के लिए हम क्या करेंगे तो देखिए 17 तो ऑटोमेटिक अभाज्य है, यानी 17 गुने क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब हम 23 करेंगे तो 23 भी मेरे ख्याल से लग रहा है ऑटोमेटिक अभाज्य है, तो हम क्या कर देंगे 1 गुने 23 कर देंगे, चूंकि इसका फॉर्मेट ऐसा लिखना चाहिए 1 गुने क्या 17 कर देंगे। अब देखिए 29 के लिए हम क्या कर सकते हैं तो 1 गुने क्या कर सकते हैं 29 कर सकते हैं ओके। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए HCF तो आप लोग को पता होगा कि तीनों में कॉमन मिले तो तीनों में आपका 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा आपका LCM ऐसा ओके। LCM आपका क्या हो जाएगा तो देखिए इन तीनों को गुना कर दीजिए 17 गुने 23 और गुने क्या 29 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि आप गुना कर लीजिएगा, आप मोबाइल लेकर बैठे हो कैलकुलेट कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरह आप क्या 3 नंबर नहीं बना सकते हैं तो आप बना सकते थे, इसको कमेंट में आप क्या कीजिएगा तो आंसर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि HCF ओके 306,657 का 9 है ओके दिया गया है, इतना चीजें आपको दे दिया गया है। अब बोल रहे कि LCM 306,657 यानी यही चीज है ज्ञात कीजिए, यानी LCM कितना होगा यही हमको क्या करना पता करना है। तो इनके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या होती है जी यस
फॉर्मूला होता है वो कौन सी फॉर्मूला है? तो ऐसा होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का ऐसा का गुणनफल, ओके, गुणनफल बराबर आपका होता है HCF गुने LCM, जिसको हम लोग LCM बोलते हैं। समझ में आया? यानी यूं समझिए, इसको शॉर्ट में लिख सकते A गुने B बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और HCF और गुने क्या LCM, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब चलिए इसी पर आपका बन जाएगा। अब देखिए दो संख्या का मतलब ये आपकी क्या है? तो दो संख्याएं हैं, यानी कौन सी? 306 और गुने 600 कितना है? 57 है बराबर। अब HCF कितना है? देखिए आपका 9 है और LCM निकालना है, तो क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते? देखिए 9 से कौन कटेगा? हई वाला हमारे ख्याल से लग रहा है ना कि कटने की पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला काटिए ना, 306 आपका लगता है कि 9 से कट जाएगा, 9 से भाग कीजिए तो 69 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा ऐसा, और समझिए 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 होगा, और यूँ समझिए कि 9 के पर हमें 36 मेरे ख्याल से नहीं, चलिए ये वाला कट कर देखिए 657 और बटे क्या 9 से, तो 9 7 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, और यहाँ से 2 निकलेगा 7 और 69 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि इससे ये कट जाएगा तो कितने मतलब कर देगा? 73 मतलब है। यानी यूँ समझिए 306 गुने आपका 73 बराबर क्या हो जाएगा? LCM। ओके, अब चलिए इन दोनों को क्या कर दीजिए आप? गुना कर दीजिए तो LCM निकल जाएगा। चलिए मैं यहाँ से फटाक से आपको क्या करता हूँ? गुना कर देता हूँ। 306 और 73 में तो देखिएगा, और 36 18 का 8 तो ये 18 हो जाएगा, और 33 की कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और गुने ये कितना हो जाएगा? 7 6 42, तो 42 हो जाएगा क्योंकि शून्य है। 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, फटाक से कर दीजिए। 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 13 के 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, यानी 2 2 3 3 8 हो जाएगा, यानी LCM बराबर इसका आंसर होगा 2 2 और 3 3 और 8, ये आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आप मेरे ख्याल से ये चीजों को समझ गए होंगे। अब चलिए मैं 5 नंबर प्रश्न को सॉल्व करता हूं। 5 नंबर क्या है, तो इसको मैं फिलहाल में क्लीन करता हूं। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या बताए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 6n क्या है? ये पावर अंक 0 पर समाप्त हो जाएंगे। यानी ये समझिए कि कोई यहाँ पर अंक रखा जाए प्राकृतिक संख्या, क्या वो मान 0 आ जाएंगे? जैसा कि 1 रखे तो ये समझिए कि 0 ऐसा आना। ओके, तो क्या ये 0 आएंगे या कुछ और आएंगे? यही चीज को हमको क्या करना है? तो सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रूव में, ओके, सॉल्व में लिख सकते हैं कि हम देखते हैं, कि ऐसा लिख सकते हैं कि हम देखते हैं कि, क्या देखते हैं? तो n बराबर 1 2 3 4 ऐसा लेकर, यानी ये प्राकृतिक संख्या है। ओके, क्या ये आता है या न आता है शून्य इकाई के स्थान पर? तो चलिए ये हम क्या लिख देंगे? 6n लिख देंगे, और n के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो जब 1 लिखेंगे तो क्या होगा? 6, और 6 के बदले का 3 गुने 2 लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। ओके, और चलिए 6 और n पे हम क्या लिख देते हैं? आपके पास 2 लिख देते, तो 2 के लिए क्या होगा? 6 गुने 6, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 गुने 2, और फिर क्या हो जाएंगे? 3 गुने 2, कोई प्रकार की दिक्कत। और चलिए 6 के पावर 3 रखेंगे प्राकृतिक संख्या, तो 6 गुने क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 गुने 2 और गुने 3 गुने क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 2। ओके, एक और रख लेते, 6 का पावर 4 देख लेते हैं। 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 गुने 2 और गुने 3 गुने 2 और गुने 3 गुने 2 और 3 गुने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो अब आप देख रहे हैं किसी भी हालत में, ओके, ये 6 के पावर n कभी यूं समझिए कि शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो चूंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम देखते हैं कि 6n के पावर, यानी देखिए जो भी अभाज्य 3 2 3 2 3 2 के ही रूप में आ रहा है। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि
हम देखते हैं कि चूंकि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 6 के पावर n का, ओके, 6 के पावर n का गुणनखंड में, यानी 6 के पावर n के ये जितने भी गुणनखंड किए हैं, यानी लिख सकते हैं कि गुणनखंड में अभाज्य ओके 3,2 आते हैं, चाहे 3,2 है। ओके, समझ में आया। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो यूं समझिए, इसलिए क्या जी, इसलिए 6 के पावर n क्या होगा जी, यस 6 के पावर n के अंत में के क्या जी, अंत में, यानी समझिए कि लास्ट में 6 के पावर अंत में कभी शून्य नहीं आएगा, कभी शून्य नहीं आएगा, आएगा, मजा आएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा जी, आपका प्रूव्ड हो जाएंगे। ओके, कई प्रकार की आपका दिक्कत होगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ों को मैं प्रश्न को सॉल्व कर, अगर ना समझ में 2-3 बार आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसको फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, क्लीन। चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन, कहते हैं कि व्याख्या कीजिए, यानी कुछ कहिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और ये 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं के मतलब हुआ कि वो संख्या एक से अधिक, यूं समझिए कि वो संख्याओं से कटेंगे। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व होगा, जरा आप क्या कीजिए, तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि माना कि a बराबर आपका क्या था, ये लिखते 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब जरा ध्यान से देखिए, ये प्लस में है। ओके, तो समझिए कि ये कोई संख्या है आपका, लेकिन इसका मल्टीपल इतना है। यदि यही मल्टीपल एक अंक से ज्यादा होगा तो ये भाज्य होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन बोल रहे है पर क्यों है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, 13 कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो देखिए 13 कॉमन निकल गया आपका। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, 77 हो जाएगा, 1177 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 13 गुने कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। जरा देखिए, यहाँ तक आपको ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब इसका मैं अभाज्य निकालूंगा तो देखिए क्या होंगे, तो ये तो 13 के तो 13 हो जाएंगे गुने, ये तो 77 था तो 11, और यहाँ से क्या कर देंगे आपका, समझिए कि 7 गुने 11 कर देंगे तो 1177, लेकिन 78 है तो 78 के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ से क्या कीजिए, 78 के लिए कुछ निकालिए, यहाँ से 2 से निकालिएगा तो कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे 9 होगा। ओके, फिर ये किससे होगा जी, तो 13 से हो जाएगा। ओके, तो 13 क्या होता है, 39, तो यहाँ से 3 ले लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, 13 कर दीजिए, यानी इसके लिए लिख सकते हैं 13 और गुने क्या लिख सकते हैं, 2 और गुने क्या लिख सकते हैं, 3 और गुने क्या 13 लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इनमें तो 7 11 13 है। ओके, लेकिन ये इसके अलावा क्या आ गया, ये 2 भी आ गया और क्या आ गया, 3 भी आ गया। इसका मतलब कि ए आपका क्या है, तो भाज्य संख्या है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए का ये जो ए है, ए ओके, ए ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है, बोल सकते हैं अभाज्य संख्या का, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, अभाज्य है। ओके, अभाज्य संख्या का गुणनफल है, फल है। कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ से प्रश्न को उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीजों को देखते हैं, इस वाले कंडीशन को देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पुनः आपका b बराबर मान लेते हैं कितना, तो कितना दिया, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 का प्लस कितना दिया है, 5 दिया। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं 5 कॉमन निकाल लूँ, ये 5। ओके, तो देखिएगा 7 गुने 6 और गुने 4 गुने 3 और ये क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे। ओके, चूंकि 2 नहीं ना दिया है, सॉरी 2 दिया
दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गुने आपका 2 भी हो जाएंगे, 2 और गुने क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और गुने क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अब चलिए अब हम यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, ये 5 का तो 5 कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से अब सबको हम क्या कर देते, गुना कर देते, फिर गुना कर हम मल्टीप्लाई इसमें कर देते थे, कितना होगा गुना, ये सारे का कीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 से याद रखिएगा 7 होगा, 1000 कितने होगा 7। ओके, आप प्लस ये 1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1008। यहाँ से इसको क्या कीजिए, मिटा दीजिए और फटाफट लिख दीजिए 5 और 1000 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसको आप तोड़िए तो मेरे ख्याल से बहुत टूटेगा, यहाँ से 1008 को तोड़िए तो ज़रा ध्यान से। अब यहाँ से क्या कीजिए, 2 कीजिए तो ये 5 होगा, 0 होगा, ये 4 होगा, फिर 2 से कीजिएगा ये 25 होगा, ये 2 होगा, फिर 2 से कीजिएगा तो कितना होगा 1 होगा, और यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़िएगा तो कितना होगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़िएगा तो 7 के 21 हो गया, इतना आ गया। यानी 4 गो 2 और 3 गो 2, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 5 हमें यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, क्लीन करके देखिए यहाँ से 5 और गुने ये सब लिख सकते हैं, 2 गुने ये 2 लिख सकते हैं, फिर गुने 3 और गुने क्या लिख सकते हैं 7। कोई प्रकार की दिक्कत? यानी ये आपका समझिए कि क्या है, तो b बराबर आया। तो देखिए b में भी देखिए इसके अलावा आपका 2 बहुत बड़ा है, 3 बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो चूंकि ये भी क्या है आपका, तो भाज्य संख्या है। तो हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आया कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम 7 नंबर को देख लेते हैं। तो फिलहाल में इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद से जो 7 नंबर प्रश्न होगा आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं क्लीन अरे अभी 2 प्रश्नावली खींचना है, इसको खींचेंगे तभी जाएंगे घर पे। ओके, चलिए आपको स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार ध्यान से पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ओके, यानी वो समझिए कि एक ये क्या है, खेल का मैदान है और इसके चारों एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। ओके, आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं, सोनिया को इस मैदान को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है। यानी एक प्रकार की एक लड़की है जिसका नाम है क्या, सोनिया। ओके, ये एक चक्कर मारती है तो कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। समझे? अब चलिए नेक्स्ट चीज पूछ रहा है ओके, कि जबकि रवि को इसको 12 मिनट ही लगता है। यानी जो रवि एक नाम का लड़का है ओके, उनको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट ही लगते एक चक्कर को पूरा करने में। समझ रहे हैं? आगे देखिए आगे क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में प्रारंभ किए। माना कि यहीं पे क्या है, दोनों है, एक ही स्थान है, एक ही समय और एक ही दिशा का मतलब ये वाला दिशा में क्या किए हैं, घूमने का काम चालू किए हैं। तो बोले कितने मिनट के बाद वो पुनः आराम स्थान पर मिलेंगे। यानी ये समझिए कि वो कितने मिनट के बाद से पुनः ओके क्या बोल रहा है, कितने मिनटों के बाद वो पुनः आराम स्थान पर मिलेंगे, पुनः यहाँ पर वो मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, तो जितना आएगा उतना मिनट में पुनः ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो 18 के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 9 दूना का 18, 3 और 3 के 9, 9 दूना का कितना हो जाएगा 18, और 12 के लिए क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 2, 2 दूना के 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ से आप निकालिए तो इसके लिए हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 और गुने क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, हम कभी भी हाईएस्ट मान को लेते हैं तो 3 के पावर ये क्या कर देते हैं 2 ले लेते हैं, और गुने ये 3 को छोड़ देंगे क्योंकि कम है। अब देखिए 2 में कंपेयर किया जाए तो 2 के पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से 2
के पावर हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाला ले लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया और गुने 3 दूना के कितना हो जाएगा, सॉरी 2 दूना के 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो बोल दीजिएगा 36 मिनट के बाद वो फिर पुनः अपने स्थान पर मिल जाएंगे। ओके, हमारे ख्याल से आपको 7 नंबर भी क्वेश्चन समझ में